हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई आशा लेकर। आज की जो कहानी है वो हमारे एक अवगुण पे है। ये सब में होता है लालच। लालच हम सब में एक बुरी प्रवृत्ति है। कुछ जगहों पर लालच होना अच्छी बात है, जैसे किसी की मदद करने का लालच, लेकिन ये गुण बहुत कम पाया जाता है। हम में ईर्ष्या करने का, द्वेष करने का, ज्यादा से ज्यादा पा लेने का, ये लालच ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो लालच जो है वो एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें कभी खुश नहीं रहने देती है। यह हमेशा मन में एक अजीब सा द्वंद लिए रहती है। इसको दूर करना बहुत बहुत जरूरी है। आज की कहानी मैं आपको इसी पर सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और ध्यान देके सुनिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। एक गरेड़िया था और उसका हमेशा से सपना था कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। गरेड़िया मतलब जानते हैं? जो गाय, बकरी, भेड़ चराते हैं उन्हें गरेड़िया कहते हैं। तो उसका हमेशा से सपना था। बहुत लालची प्रवृत्ति का इंसान था। उसे बहुत लालच था कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं। ऐसा वो हमेशा सोचता रहता था। उसके पास कुछ बकरियां थीं और उनके कुछ बच्चे थे। वो उन्हें चराकर अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उसके अंदर ये लालसा बहुत थी कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं। एक दिन वो अपनी बकरियों को लेकर दूर चारागाह की तरफ चलता रहा। वो एक ऐसे रास्ते पे पहुंच गया जहां वो रास्ता भटक सा गया था। तो वो थोड़ा रुका, लेकिन जैसे ही वो रुका, इतनी तेज तूफानी आंधी और पानी आई कि वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करें। वो अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। अब वो अपने लिए स्थान ढूंढने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा तो उसे एक गुफा दिखाई दी। जब उसने एक गुफा देखी तो उसने सोचा क्यों ना यहाँ जाकर देखें, और इसलिए उसने अपनी सारी बकरियों को वहीं पे बांध दिया और गुफा का जायजा लेने चल पड़ा। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटे की फटे रह गई। वो तो बहुत चक्का सा रह गया और सोचने लगा कि वाह, मेरी किस्मत मुझ पर कितनी मेहरबान है। क्योंकि गुफा के अंदर मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी भेड़ थी। आज तो वो अपने ऊपर बहुत प्रसन्न हो रहा था कि ईश्वर ने उसकी सुन ली। उसकी जो लालसा थी, जो लालच था, वो बहुत सर पे हावी हो गया और वो सोचने लगा कि वाह, मुझे कैसा सुनहरा मौका मिला है। इतनी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी भेड़ों से भरा हुआ गुफा है और क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं, इन भेड़ों को अपना बना लूं और मैं इस गांव का ही नहीं, आसपास के सारे गांव में मैं सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो फिर से पहाड़ी के नीचे आया और जब नीचे आया तो वो अपनी मरी मरी सी बकरियों को देखकर सोचता है कि अब इन बकरियों की मुझे क्या आवश्यकता, लो इन्हें खोल देता हूं। तो वो उसने क्या किया, बकरियों को खोल दिया। जब उसने अपनी बकरियों को खोल दिया तो उसने ये जरा सा भी ये नहीं सोचा कि मेरी बकरियां कहाँ जाएंगी, इनका क्या होगा। बस रस्सी लिया और मेहनत करके उसने ढेर सारी घास काटी और रस्सी से बांधकर गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा में आकर घंटों बैठकर अपने हाथ से उसने उन भेड़ों को चारा खिलाया, ये सोचकर कि भेड़ें उसके हाथ से चारा खाकर उसकी हो जाएंगी और उसके साथ चल पड़ेंगी। अब धीरे धीरे तूफान थमा, बारिश रुकी तो बाहर आया और उसने देखा कि वहां पर एक भी उसकी बकरियां नहीं थी। बकरियां कहीं और चली गई थी। उसे उसका तनिक भी अफसोस नहीं हुआ। वो मन में खुश हो रहा था कि चलो, इनसे छुटकारा मिला। अब मेरे पास इतनी भेड़ें हैं, इनको लेकर मैं गांव चला जाता हूँ। ये सोचकर वो गुफा की तरफ मुड़ा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारी भेड़ें दूसरी दिशा में जा रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए गांव ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन भेड़ों की संख्या इतनी थी कि वो अकेले उन्हें नियंत्रित न कर पाया और
थक हार कर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद भेड़ें आंखों से ओझल हो गईं और वो जोर जोर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हाय हाय मैंने अपनी सारी बकरियां छोड़ दी, हाय हाय मैंने इतना मेहनत से घास काटा, घास काट के लाकर इनको खिलाया, कितनी स्वार्थी भेड़ें हैं। और जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा। जब वो जोर जोर से फूट फूट के रोने लगा तो थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि ये भेड़ें स्वार्थी नहीं थी, मैं खुद स्वार्थी था। मैंने अपने स्वार्थ के लिए लालच में आकर मैंने अपनी बकरियों को छोड़ दिया और मैं दूसरे से उम्मीद करने लगा। तो मैं कितना स्वार्थी था। तो बच्चों, इस कहानी का जो अर्थ है, जो मर्म है, वो यही है कि जब हम लालच में आकर अपनों को छोड़ देते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे अपने काम आते हैं। जो भी हमारा है, थोड़ा है, ज्यादा है, जो भी हमारे पास है वही काम आता है। लेकिन जब हम मुसीबत के समय उन्हें छोड़ देते हैं तो ऊपर वाला हमें देख रहा होता है और वो हमारे लालच का दंड हमें जरूर देता है। तो हमेशा जीवन में याद रखिए, जितना आपके पास है उतने में खुश रहना सीखिए। वो चीजें आपको संतोष देंगी, वही आपको उन्नति के रास्ते में पर ले जाएंगी, वही आपको सफलता का मार्ग दिखाएंगी, ना कि दूसरे की चीजें और दूसरों का धन आपको कोई सुख देगा। तो आप दूसरों की चीजों से नहीं, अपनी चीजों से संतोष पाने की कोशिश कीजिए। यही कहानी थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। एज आई टोल्ड यू, योर कमेंट्स आर वेरी प्रीशियस टू मी। मुझे कमेंट्स पढ़ना, उसका जवाब देना बहुत पसंद है। तो कमेंट करते रहिए, कहानी सुनते रहिए और फिर हाजिर होंगी नेक्स्ट संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।